आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जहां पूरी नगरी भय से कांप उठी थी, जहां रात होते ही मंदिर के द्वार अपने आप बंद होने लगे थे और जहां भगवान जगन्नाथ को अपने ही धाम की रक्षा के लिए एक ऐसे देवता को बुलाना पड़ा जिनके नाम से स्वयं दुष्ट शक्तियां कांपती हैं। ये कथा है जगन्नाथ धाम की और उसके अदृश्य रक्षक की। जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। हजारों वर्ष पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने दिव्य धाम में विराजमान थे। पूरी नगरी भक्ति में डूबी रहती थी। मंदिर की घंटियां, शंख की ध्वनि और हर ओर गूंजता एक ही नाम, जय जगन्नाथ। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरी की रातें बदलने लगीं। सूर्य ढलते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिर के पास रहने वाले लोग कहते, रात में कोई अदृश्य छाया घूमती है, किसी के भारी कदमों की आवाज आती है और कभी-कभी मंदिर के शिखर पर काला धुआं दिखाई देता है। पहले लोगों ने इसे भ्रम समझा, लेकिन फिर एक रात मंदिर के दक्षिण द्वार के पास पहरा दे रहे सैनिक अचानक भय से कांप उठे। धरती जैसी भारी हो गई थी, हवा ठंडी पड़ गई और तभी अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं, लेकिन अगले ही क्षण ऐसी गर्जना हुई कि सैनिक भाग खड़े हुए। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो द्वार के पास गहरे पंजों के निशान बने हुए थे। पूरी नगरी में डर फैल गया। दिन बीतते गए और घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को दीपक अपने आप बुझ जाते, मंदिर के पास पशु बेचैन हो उठते और कई भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने एक विशाल काली आकृति देखी है। लोग भयभीत होकर मंदिर पहुंचे। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान जगन्नाथ मौन थे, लेकिन वे सब देख रहे थे। उसी रात मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से सत्य जाना। ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी, एक प्राचीन दुष्ट तांत्रिक की अशांत ऊर्जा जो वर्षों से समुद्र तट के पास बंधी थी, अब मुक्त हो चुकी थी। उसकी इच्छा थी जगन्नाथ धाम की शांति को भंग करना। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है धाम के लिए एक ऐसे रक्षक को बुलाने का जिससे भय भी भय खाए। और तभी प्रभु ने स्मरण किया कालों के काल, महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव का। क्षण भर में मंदिर दिव्य ऊर्जा से भर उठा। घंटियां अपने आप बजने लगीं और गर्भगृह के बाहर एक तेजस्वी स्वर गूंजा, जय भैरव। काले वस्त्र, त्रिशूल, भयावह परंतु दिव्य स्वरूप काल भैरव प्रकट हो चुके थे। उन्होंने सिर झुकाया, प्रभु आदेश दीजिए। भगवान बोले, मेरे भक्त भय में हैं। एक दुष्ट शक्ति इस धाम की मर्यादा तोड़ना चाहती है। मैं चाहता हूं तुम इसकी रक्षा करो। काल भैरव मुस्कुराए, जहां आपका आदेश हो वहां भय का अस्तित्व नहीं रह सकता। और उसी रात वे मंदिर के दक्षिण दिशा में पहरा देने लगे। पहली रात सब शांत रहा। दूसरी रात भी कोई घटना नहीं हुई। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन तीसरी रात अचानक समुद्र तट की ओर से काला तूफान उठा। आकाश काला पड़ गया और वही दुष्ट शक्ति प्रकट हुई। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। कौन है जो मुझे रोक सकता है? काल भैरव आगे बढ़े, ये धाम जगन्नाथ का है और जहां प्रभु का राज्य हो वहां अधर्म का प्रवेश नहीं। दुष्ट शक्ति हंसी, मैं भय हूं। काल भैरव का स्वर गूंजा और मैं भय का अंत हूं। फिर शुरू हुआ दिव्य संघर्ष। तूफान उठने लगे, समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। त्रिशूल की चमक से रात जगमगा उठी। पूरी नगरी भय और आश्चर्य में जाग रही थी। घंटों तक संघर्ष चला। अंततः काल भैरव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस अशांत ऊर्जा को बांध दिया। एक भयंकर गर्जना हुई और फिर सब शांत। आकाश साफ हो गया, समुद्र शांत पड़ गया। सुबह जब लोग बाहर निकले तो मंदिर के दक्षिण भाग में एक स्थान पर त्रिशूल का चिन्ह बना था। लोग समझ गए, धाम की रक्षा हो चुकी है।
भगवान जगन्नाथ स्वयं वहां पहुंचे। भैरव, तुमने मेरे भक्तों की रक्षा की। काल भैरव बोले, प्रभु, जब तक आपका धाम है मैं इसकी सीमा पर प्रहरी बनकर रहूंगा। कहते हैं तभी से जगन्नाथ धाम की एक अदृश्य रक्षा रेखा बनी और आज भी कई भक्त मानते हैं कि रात के समय धाम की रक्षा एक दिव्य शक्ति करती है। इसीलिए जगन्नाथ धाम में प्रवेश करने से पहले श्रद्धा और मर्यादा का विशेष महत्व माना जाता है। ये कथा केवल भय की नहीं बल्कि एक गहरे सत्य की है। भक्ति जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है धर्म और मर्यादा की रक्षा। और शायद यही कारण है कि जगन्नाथ धाम आज भी आस्था, रहस्य और दिव्य संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। जय जगन्नाथ।